भाला होगा। अच्छा या तो तीन कोण की कोई जैसे लगा त्रिकोण त्रिशूल हाँ त्रिशूल था वैसे धारदार से क्या मारते हैं। जगह जगह तीन तीन हाँ तीन एक ही जैसे घाव निकालेंगे आप ना उसको निकाल लेंगे तीन कोना बना रहेगा उसको। अच्छा अच्छा ऐसा था मतलब इस तरीके का। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इसमें आजमगढ़ जिले के अंतर्गत बरदा थाना के अंतर्गत आता है ग्राम सभा उसरावा। ये वही बरदा थाना है जहां पर आप लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले मनभड़ों ने एसओ साहब को जो है पीट डाला और यहाँ पर इतनी जघन्य हत्या हुई है। जिस घर पे हम मौजूद हैं ये पाही है, घर तो गांव में है और यहाँ पर वो बेचारे आते हैं और रहते थे अपने जो है, और वो भी बुजुर्ग थे, लगभग उनकी उम्र 70 साल के आसपास बताई जा रही है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत ही निर्मम तरीके से उनको मार दिया गया और ये वही पाही का घर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दरिंदों ने मारा और मारने के बाद उनके अंदर कोई डर का खौफ नहीं था और दरवाजे पर लिख करके जाते हैं कि भूत का घर हवे जे जाई वो वापस ना आई। तो आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों के अंदर थोड़ा सा भी खौफ नहीं था, थोड़ा सा भी डर नहीं था। लोग अगर छोटी सी घटना को अंजाम देते हैं तो डर के नाते कांपने लगते हैं, लेकिन उन लोगों में इतना भी डर नहीं था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद ये जो यहाँ पर खाट रखी है इसी पर वो अपना जो है जो भी दैनिक क्रिया थी प्रतिदिन की करके जो है यहीं पर सोते थे और यहाँ पर घटना को अंजाम देते हैं। आइए हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि इस घटना के पीछे घर परिवार को क्या जानकारी है या किसके द्वारा ये घटना की गई है। बोला सूरज दिखाने का आप ही बताइए कुछ, क्या नाम है आपका? मैं हमारा नाम भान प्रताप सिंह है जी जी। मैं हमारे पिता थे। अच्छा, ये आपके पिताजी थे? हाँ, लेकिन मैं रहता हूँ गाजीपुर जिले में। अच्छा अच्छा तो इसलिए हमारे घर चाचा के यहाँ रहते हैं पापा। अच्छा, चाचा के यहाँ रहते थे। ये कैसे कब घटना को अंजाम दिए लोग? अब हमको नहीं मालूम इस विषय में कुछ। अच्छा हाँ, चाचा का लड़का बता सकता है। अच्छा भैया थोड़ा सा आपको है कुछ जानकारी, आप यहीं पर थे? अच्छा ये देखिए जो है इनके पड़ोस में ही ये घटना घटी है। क्या नाम भैया आपका? रखी। अच्छा, आपको कब जानकारी हुई कि कैसे यहाँ पर? सुबह में करीब 5:30 बजे। 5:30 बजे? हाँ। क्या सबसे पहले आपको ही जानकारी होती है? हाँ सबसे पहले क्योंकि दूध रोज डेली ले जाते थे। कहाँ से ले जाते थे? मेरे घर से। अच्छा, आप यहाँ दूध रोज लाते थे? उठते थे यहाँ से, उसके बाद दातून कुल्ला करके और डोलू देते थे और दूध लेके सुबह 7:30 बजे जाते थे यहाँ से। अच्छा। लेकिन उस दिन सुबह उठे नहीं है। अच्छा, मेरे वाइफ आई, उसके बाद यहाँ देखे कि ना उठे हैं, क्या बात है, ले सोए हुए थे, मतलब चादर उड़ा दिया था। अच्छा। उसके बाद जब वो बुलाई 2-3 आखिर नहीं उठे तो उसके बाद वो चादर जब हटाई तो देखे एकदम बेड से पूरा सराबोर थे। फिर भाग को घर गई, चिल्लाने लगी कि ऐसी बात है। फिर हमने भाग के आया वहाँ से, देखा तो एकदम लथापथ पूरा थे और जो आँख थी, आँख भी उस पे घाव मार दिया था, सर में घाव लगा, आँख जो पूरा फोड़ दिया था, सर में भी मार दिया था किसी धारदार से। अच्छा। उसके बाद तुरंत हमने फोन लगाया घर पे, उनके भाई के पास फोन लगाया, भतीजे थे उनके पास फोन लगाया, फिर इनके मनोज भाई के पास फोन लगाया, मनिहारी उनके घर पे लोग फोन लगाया, तब आए देख फटाफट। उसके बाद 112 नंबर फोन हुआ, आया। अच्छा, कुछ आंकड़ा लग रहा किस चीज से मारे हो रहे हैं, कुल्हाड़ी या? नहीं, कुल्हाड़ी से नहीं मारे हैं। अच्छा, ये तीन कोण की कोई धारदार थी। अच्छा, सरिया या तो भाला होगा। अच्छा, या तो तीन कोण की कोई जैसे लगा त्रिशूल था वैसे धारदार से। क्या जगह जगह तीन हाँ तीन एक ही जैसे घाव निकालेंगे आप ना उसको निकाल लेंगे, तीन कोना बना रहेगा उसको। अच्छा अच्छा, ऐसा था, मतलब इस तरीके का औजार? इस तरीके का औजार था। अच्छा, जैसे सुबह में आपने देखा तो रात में कभी कोई आवाज कुछ आई थी? कभी नहीं सर, नहीं, यहाँ से कम से कम 100 मीटर तो होगा ही। हाँ, पछवार पड़ जाता है कोई। अच्छा, आप लोग घर के अंदर? हाँ, घर उस साइड सोते हैं ना लोग। अब यहाँ दूर पड़ जाता है, कोई आवाज वहाँ तक पहुँचती नहीं। अच्छा, कभी आपके सामने या कभी कोई यहाँ पे व्यक्ति आया हो, जाना अनजाना, कभी किसी से कोई बात विवाद कुछ ऐसा? नहीं सर, हमारे देखने में नहीं कोई आया, क्योंकि यहाँ तो रहते थे। लेकिन अगर कोई आया होता तो फिर भी ये हमारे पास बैठते थे हमेशा। अच्छा, आपके पास हमेशा? हाँ, हमेशा बैठते थे। हमारे घर से ताल्लुक रहता था इनका। अच्छा, यहाँ पे शाम को खाना लेकर आते थे, टिफिन का रख देते थे, उसके बाद 1 घंटा आधा घंटा जैसे समय रहता था 8 बजे तक ये बैठते थे मेरे पास। खाना वाना जब समय हो जाता था फिर चल रहा हूँ खाना खाने। वहाँ खाना खाते थे, आके फिर लेट जाते थे। हम एक तरीके से आपसे मित्रोत व्यवहार था? बहुत ज्यादा, जैसे बाप और बेटे के उतना गहरा भी
इतना नहीं, गहरा संबंध। हाँ, इतना गहरा संबंध था। अच्छा, बातों बातों में कभी कोई चर्चा किए थे हाँ किसी से हमारा आसपास से कोई दुश्मनी है या कोई हमें मारने के नहीं, चक्कर में ऐसा ऐसा कभी कोई कुछ? नहीं, ऐसा कोई संदेह नहीं था? ऐसा कोई संदेश नहीं था। और उनका जो है क्या बात व्यवहार था, जो उनकी जो जीवन उनका शैली थी? बात व्यवहार बहुत बढ़िया था, किसी से ना लेना ना देना। बता रहा हूँ ना, घर जाते थे प्लस वहाँ से आते थे हमारे घर डायरेक्ट। हाँ, किसी के घर ना बैठना ना उठना, कोई ज़रूरत अगर सिर्फ मतलब आपसे ही यहाँ पर व्यवहार हाँ, था। उसके बाद किसी अगर ज़रूरत जाते थे अपना बात करते थे तो कहीं कहीं ज़रूरत पड़ा तो। जी। देखा जाए तो इनकी भी आँखों में कहीं न कहीं से वो दर्द दिखाई दे रहा है। बता रहे हैं कि पिता पुत्र की तरह हम लोग रहते थे जो है, और बराबर यहाँ पर साथ में रहना, उठना, बैठना था। लेकिन जो है एक घटना बहुत ही अगर देखा जाए बहुत बहुत दर्दनाक जघन्य। है, बहुत दर्दनाक है। उसको सज़ा से सज़ा दिया जाए। हम सरकार से पहले उसको कहते हैं कि जैसे मतलब उसको पकड़ के और जैसे उसको किया गया है। उम्र कितनी रही होगी उनकी? 75 थी। 70-75 साल। हाँ, 75 थी एज। लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि एक व्यक्ति उनका कुछ कर नहीं पाता अगर सामने से आता ऐसे तो। थे वो, इतना उनके पास अभी भी ताकत थी कि एक क्या दो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। कुछ लाठी-वाठी भी भाँजते थे। लाठी बहुत बढ़िया भांजते थे वो, और मेरे ससुर दोनों आदमी। हमारे ससुर खत्म हुए, दोनों को जोड़ी था। अच्छा, दोनों लोग जोड़ीदार थे। हाँ। देखिए जो है उनकी 70-75 साल उम्र भी बताई जा रही है और पुरानी हड्डी थी और पुराना खान-पान था, उनका जो कुछ भी था, एक व्यक्ति सामने से कुछ नहीं कर पाता। अगर देखा जाए तो सोते समय जो है मतलब सोते प्रहार समय, किया हाँ। और इसलिए अगर जागते तो शायद कुछ कर नहीं हमारे पाते। घर से पौने 9 बजे आए और हम खेत से आए थे। हम भी परेशान, दर्द पीड़े से पैर वैर में। बोले रफीक चल रहा हूँ अब सोने। उनके चलिए जाओ चाचा सो, तुम खा पी के, हम परेशान है, दवाई खाए। अब ये आए तो हमें लग रहा है कि 10 बजे के बाद ही सोए होंगे, उसके पहले तो सोए नहीं होंगे। 10 बजे के बाद? हाँ, पौने 9 बजे आए हैं, खाना वाना खाए अच्छा, उस दिन भी पौने 9 बजे आपके पास से आए? हाँ, रोज डेली का काम था, ब्रड डे का उनका, कि हमारे घर 1 घंटा, सवा घंटा, पौना घंटा टाइम शाम को देते थे। उसके बाद आए होंगे कम से कम 10 बजे के बाद ही सोए होंगे। अब ऊपर वाले जाने कितनी रात में ये घटना घटी। हमें 12-1 बजे की हेर फेर वही पहली थी। हाँ। देखिए इन लोगों में मतलब कि जो कुछ भी था, लेकिन एक भाईचारा भी था, मतलब बहुत प्यार बहुत गहरा हमारे, बता रहा हूँ। जैसे उनको हमें सहयोग चाहिए, बाप और भाई तो नहीं देगा उतना जितना बाप, लेकिन बाप से ज़्यादा मुझे चाहिए। इतना वो मानते थे? हाँ, इतना मानते थे। और ये नहीं कि खाली बात से, पैसा भी जहाँ चाहिए पैसे भी देते थे। मतलब तन मन धन तीनों से आपका सहयोग करते थे? तीनों से सहयोग करते थे। तो ये जो दरवाजे पर कब आप लोगों ने लिखा देखा इस तरह से? सर मेरा, मैं सही बताऊँ, ये पहले का लिखा हुआ, उन्हीं का लिखा हुआ है। ये तो कहने वाले कुछ भी कह देते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2 लड़के बच्चे हैं ना, तो उनको बहुत मानते थे। अच्छा। तो आते थे तो यहाँ स्केच लेके, तो बच्चे जो है वैसे लिख के उनको बता देता था। अच्छा, बच्चे हाँ, बच्चे को बताते थे, हाँ ऐसा लिखना है, मतलब पहले का लिखा लिखा। अच्छा, जो बातें आई थी, जो कुछ भी था, जो भी मीडिया में बातें आई कि अपराधियों हो सकता है लिखा हो, लेकिन भैया ने इस बात का खुलासा किया है ये पहले की बातें हैं। मैं तो यहीं 24 घंटा हूँ, इसीलिए जो हमने यही सोचा कि आपसे बेहतर कोई जानेगा नहीं। जो चीज मैं जान रहा हूँ वो सब नहीं जाना। जी बिल्कुल, क्योंकि 24 घंटा उनके साथ में रहता था। जो असलियत है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कभी तक कुछ कारण का पता नहीं चल पा रहा कि इतने बुजुर्ग, अगर एक जवान व्यक्ति के ऊपर कोई हमला करता तो बात समझ में आती कि उनसे किसी का नुकसान फायदा होता। 70-75 साल उम्र थी, 2-4-6-10 साल जो भी मान ला ईश्वर के पास जीते, लेकिन जो उम्र उनका पूजा पाठ करने का था, जहाँ पर मतलब कि और इतनी बड़ी घटना में ऐसी घटना हो गई, ये बहुत दर्दनाक। क्योंकि बहुत सोचने वाली बात और बहुत निंदनीय बात है। या तो मासूम बच्चे की अगर कोई जान लेता है तब बात समझ में नहीं आती, और इस तरीके के जो बुजुर्ग हैं अगर इनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये भी बात समझ में नहीं आती कि आखिर में अपराधियों में क्यों इतना बड़ा खौफ नहीं है, कैसे ऐसी घटना को जघन्य अपराध दे रहे हैं, और क्या मतलब क्या सजा होनी चाहिए अगर अपराधियों को पता चल जाता है तो? इनको फांसी होना चाहिए, जैसे हत्या किए हैं ऐसे इनको सजा होना चाहिए, इनको हत्या होना चाहिए। मैं यही सरकार से शासन से यही मैं इसको खोजा जाए, चाहे जैसे खोज को उसको
वही सज़ा दिया जाए जैसे सज़ा दिया है। बहरहाल जो है, जो कुछ भी है, हमारा निवेदन है, हमारा जो है यहाँ के अधिकारियों से भी हम निवेदन है कि इस परिवार को जो है जो परिवार की कमी है, परिवार को तो कोई ला नहीं सकता है, लेकिन अपराधियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। नहीं तो जिस तरीके से आपके पड़ोस में घटना घटी है, दूसरी भी घटना घट सकती भाई है। मेरे साथ हो सकता ना, उनके बाद मेरा नंबर है, क्योंकि मेरे बीच रहा, उनके बीच और मेरे बीच दोनों की बातें हैं। जी, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से मित्र थे, अगर ऐसे अपराधियों का पता नहीं चला तो इनकी भी जान को खतरा है। हाँ, मेरे जान आपको भी खतरा तब से है। डर हाँ, हो डर गया। हो गया भाई, क्योंकि मेरा सहयोग पूरा करते थे, जी। पूरा सहयोग मेरा करते थे। उसने सोचा होगा कि इनको मार दो, उसके बाद इनको मारो, ये भी सोचा होगा ना, क्योंकि इनका ये साथ दे रहे हैं पूरा। तो ये रफ़ीक भाई थे, जो कुछ भी था यहाँ पर बताने का जो है पूरा प्रयास किया, और हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, क्योंकि अगर ऐसे अपराधी नहीं पकड़े गए तो और भी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं और यहाँ पर और लोगों की जान जा सकती हैं। क्या जितनी निर्मम तरीके से जान गई है, क्या ऐसी घटना और भी पहले कभी इस गांव में आसपास हुई थी? नहीं सर, ऐसी नहीं हुई। नहीं सर, ऐसी घटना नहीं हुई। तो हम चाहेंगे कि यहाँ के अधिकारियों से कि इस मामले की जाँच करें और इस परिवार को न्याय दिलाएं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।